मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपकी अगले 3 से 5 दिनों में एक बहुत बड़ी पोल खुलने वाली है। ऐसी घटना, ऐसी स्थिति आपकी होने वाली है कि आपका मान सम्मान जाएगा, सामाजिक स्तर आपका गिरेगा और आपके करियर, आपके पारिवारिक स्थिति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में, आपकी कुंडली में थोड़े से भारी हैं। इस समय और काल पर आपको बहुत सावधानी के साथ फूंक फूंक कर कदम उठाने हैं। हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हैं। आप कोई भी कदम इस तरह नहीं उठा रहे, यानी कोई भी निर्णय लापरवाही में नहीं ले रहे हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने ही सही, इंसान का कोई ना कोई ऐसा पहलू, कोई ना कोई ऐसी स्थिति सामने आ जाती है जो उसे अनकंफर्टेबल करती है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी-कभी इंसान जाने में या अनजाने में ऐसी भूलें कर बैठता है जिनकी कीमत उसे लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। आपके लिए आज का यह एक कार्यक्रम चेतावनी कार्यक्रम है, जिसमें आपको 3 प्रकार से चेतावनियां दी जाएंगी। यानी 3 तरह से आपके जीवन में नेगेटिविटी आने वाली है जो आपकी पोल खोलेगी, आपकी एक ऐसी गलती, आपकी एक ऐसी स्थिति को बाहर लेकर आएगी जिससे आपका पारिवारिक वातावरण तो दूषित होगा ही होगा, आपका करियर भी तबाह हो सकता है। आपको पूरे कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ, धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना केवल इन 3 भूलों के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि आपको बताई जाएंगी अगले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके लिए रोड मैप का काम करेंगी। इसी के साथ-साथ आपको बताएंगे 3 बड़े महाशक्तिशाली उपाय जो इस समय और काल पर आपको करना बेहद अनिवार्य है। लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण जो एक बड़ी समस्या आपके जीवन में चली आ रही है, कर्जे की समस्या है, व्यापार नहीं चल पा रहा है या फिर तनाव है, बीमारी है। कोई भी एक परेशानी, समस्या जो आपके जीवन में चलती चली आ रही है, आपको इस समस्या से छुटकारा प्राप्त करने का एक महाशक्तिशाली उपाय, एक तांत्रिक टोटका आपको देने जा रहे हैं। यह टोटका, यह उपाय, यह क्रिया कभी असफल नहीं हुई और इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। कुंडली में चाहे ग्रह स्थितियां कैसी ही क्यों ना बनी रहें, तब भी यह उपाय उतनी ही शक्ति के साथ कार्य करता है और जातक के जीवन में परेशानियों से उसे मुक्ति दिलाता है। तो इस उपाय क्रिया को हम आज पहली बार अपने किसी कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। आपको इसे जरूर जानना है, जरूर करना है और मात्र 7 दिनों के अंदर अंदर आप पाएंगे कि आपकी समस्या कमजोर पड़ने लगी है, आपका रुका हुआ धन आपके पास आने लगा है, कर्जे से मुक्ति के मार्ग मिलने लगे हैं, रास्ते खुलने लगे हैं। मुक्ति समस्याओं से कैसे प्राप्त होगी, इसकी जानकारी, इसका भान ज्ञान आपके पास आने लगा है। तो इस उपाय क्रिया को आपको जरूर देखना है। बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनिए कि ये जो कार्यक्रम है, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में ना केवल ज्योतिषीय आकलन है, ग्रहों की बात है, बल्कि महामाई की दिव्य अनुभूतियां भी हैं। उनके द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियां और उनके आदेश भी आप तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो इसीलिए यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ बातें इसमें ऐसी बताई जाएंगी जो सीधे तौर पर आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपके जीवन को बदलने का दम रखती हैं। धीरे धीरे सारी बातों का खुलासा करेंगे, पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से, हर काम को छोड़ के बस इस कार्यक्रम पर ध्यान लगाओ। ये कार्यक्रम भाग्य को बनाने वाला है, दुर्घटनाओं से, नकारात्मकताओं से मुक्ति दिलाने वाला है और ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद को आप तक लेकर आने वाला है। इसे अंत तक देखेंगे तो ना केवल यह कार्यक्रम सफल होगा, हमारी मेहनत सफल होगी, बल्कि आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम इस बात को पूरी ठसक के साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अपनी आराध्य देवी महामाई पर पूरा भरोसा है। जब वो कोई आदेश देती हैं तो 100% वो सत्य होता ही होता है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई के दर्शन करिए और साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़ी किस्मत वाले होते हैं, नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ये मौका खुद चलकर आता है। धाम की ओर से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और जो भी बातें यहां हम आपको बता रहे हैं उसकी सारी जिम्मेदारी धाम लेता है, यानी हम लेते हैं। और ये सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं और बिल्कुल 100% आपके जीवन में घटित होने वाली। हो सकता है किसी किसी के जीवन में कोई घटना ना घटित हो और किसी के में घटित हो, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आपके ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध और आपके देवी देवताओं, पुरखी पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद का भी रहता है। तो जहां तक एक कोशिश की है कि सटीक से सटीक आकलन किया जाए ताकि सच्ची बात आप तक पहुंचे। तो चलिए बंधु,
इसी भाव के साथ, सुंदर विचार के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं फोकस की, तो आपका पूरा ध्यान अपनी आर्थिक उन्नति पर रहेगा। आप पूरी मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास लगाएंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेंगे और इसका आपको लाभ भी दिखाई देगा। इसी के साथ साथ आप कर्जा चुकाने, यानी कर्जे से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, तो कर्जा कैसे चुकाया जाए, इसके लिए मार्ग तलाशेंगे, इसके लिए आप मेहनत करेंगे। इसी के साथ साथ पारिवारिक सुख शांति को भी आप बनाए रखना चाहते हैं। भले ही यह थोड़ा टेढ़ा टास्क है, आपके लिए कठिन है, लेकिन फिर भी आप प्रयासरत रहेंगे क्योंकि आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। सुख शांति में ही समृद्धि होती है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। फिर चाहे कोई आपके विरोध में हो, चाहे कोई आपकी अनदेखी करे, आपका कोई अपमान ही क्यों ना करे, लेकिन आप मौन रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं, कुछ सोच कर रह जाते हैं, क्योंकि सुख शांति में ही समृद्धि होती है। आप ये बात समझते हैं। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा। परिवार की ही बात कर लेते हैं क्योंकि वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है। आप ऐसे इंसान हैं जो अपने परिवार के लिए ही जीते मरते हैं, परिवार की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो पारिवारिक वातावरण बिल्कुल शांत रहेगा, सामान्य रहेगा। आपसी तालमेल में थोड़ी बहुत कमी अवश्य दिखाई देगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लोगों के वैचारिक मतभेद आपको थोड़ा बहुत परेशान करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल देखी जाए तो स्थिति सामान्य से रहेगी। बस थोड़ा बहुत मतभेद जो हैं नकारात्मकता भरे, वे आपको परेशान अवश्य करेंगे। कार्यस्थल की यदि बात करें तो कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, परंतु मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। बहुत अधिक मेहनत करेंगे, थोड़े बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपसे जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है आपके कार्यस्थल पर। आपके कार्यों में रुकावट डालने वाले, आपकी तरक्की, आपकी मेहनत से जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों के कान भरेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे, आपकी पदोन्नति, आपकी उन्नति के मार्ग में बाधा डालने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन महामाई माँ बगलामुखी आपके साथ हैं, आपका मार्ग रुकेगा नहीं। एक बात याद रखना कि अगर जीवन में उन्नति चाहते हैं तो किसी दिव्य शक्ति की शरण में जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी को सहारा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल प्रयास, इंसान की मेहनत, उसका कर्म ही काफी नहीं होता है। कहीं ना कहीं कसर रह जाती है देवताओं की कृपा की। तो इस समय और काल पर आप जबकि हमारे कार्यक्रम नियमित यदि देखते हैं तो जो भाव आप प्रकट करते हैं उससे महामाई की कृपा आपके ऊपर है, और आपकी चुगलियां करने के बाद भी, आपके खिलाफ नफरत फैलाने के बाद भी आपके विरोधी कार्यस्थल पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, असफल रहेंगे, आपके मार्ग में बाधाएं नहीं डालेंगे। लेकिन आप स्वयं ही अपने बाधक जरूर बन सकते हैं ओवर थिंकिंग करके। याद रखना कि चंद्रमा इस समय थोड़ा सा आपका खराब चल रहा है, शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, और इस स्थिति में चंद्रमा विष दोष उत्पन्न कर देता है शनि के साथ मिलकर। तो आप स्वयं अपने शत्रु बन सकते हैं, अपनी गति को धीमा कर सकते हैं, अपने लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कैसे? ओवर थिंकिंग करके। जो समस्या जितनी बड़ी है उसे उससे कहीं और बड़ा बनाकर, कहीं और ज्यादा टेंशन लेकर आप स्वयं अपनी मार्ग के बाधक बन सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, होगा अच्छा ही, पॉजिटिव ही होगा। आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई देगी, आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद आपको मिलेगी, और आप आशावादी बनकर बड़ी ही चतुराई के साथ, धैर्य के साथ, फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, बहुत कुछ सोच समझकर आप छोटे छोटे कदमों को भी उठाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपके काम बनते हुए आपको दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कम होती अवश्य दिखाई देगी। एक बात यहां पर हम आपको बता दें कि आप भले ही कितने ही पॉजिटिव हों, कितने ही सत्यवादी हों, कितने ही सतमार्ग पर चलने वाले और अच्छे इंसान हों दिल के, लेकिन आपकी विडंबना आपकी यह है कि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं जो हमेशा आपको घेरे रहते हैं और आपकी खुशियों को नजर लगाने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आपके मुंह में निवाला तो आया, लेकिन आप उसे खा नहीं पाए, उससे पहले ही छिन गया। कहने का मतलब यह है कि खुशियां आपकी ओर आई जरूर,
आपने उन्हें स्पर्श तो किया लेकिन उनका आनंद लेने से पहले ही वे खुशियां छिन गई, किसी न किसी की जैसे नजर लग गई हो। तो ये आपके आसपास के लोग हैं, आपके संगी साथी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग ही हैं जो जलन के वशीभूत होकर आपके ही मार्ग के बाधक बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप नकारात्मक लोगों से घिरेंगे। नकारात्मक लोग आपकी बुद्धि को परिवर्तित करने, आपकी सोच विचार को दूषित करने का पूरा प्रयास करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, निगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन आप इस सब को सहते हुए बाहर निकलेंगे और अपने आप को अच्छी तरीके से स्थापित करेंगे, बड़ी ही समझदारी से काम लेंगे। आप परिवार और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगातार संघर्ष और जीवन का अकेलापन सताएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप परिवार में भीड़ भाड़ में खूब घिरे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले ही है, कोई आपको समझने वाला है नहीं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आप बखूबी निभाएंगे, सभी की जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि आप अपने ही परिवार के लिए अनजान हैं। आपके ही परिवार के लोग आपको समझेंगे नहीं, कोई ना कोई ऐसी बात कह देगा जिससे कि आपको दुख होगा। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपको परिवार को दिया गया कीमती समय सब कुछ व्यर्थ सा जा रहा है। ये भाव आपके मन में जब उठेगा तो आपको दुख का एहसास होगा। मन में थोड़ा तनाव रहेगा, शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक रहेगा और दोनों के ही वजह से आपको अचानक से थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, क्रोध उत्पन्न होगा। और एक बात और आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में अचानक से एक समस्या भी खड़ी हो जाएगी, करियर को लेकर, काम को लेकर, जिसकी वजह से इसे सुलझाने के चक्कर में भी आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे। लेकिन बात यही है कि लोग समझेंगे नहीं कि आप परेशान हैं, इस वजह से है। आपकी चिड़चिड़ाहट और आपके तीखे शब्दों का जवाब आपसे भी ज्यादा कठोर मिलेगा आपको और झगड़ा हो जाएगा। अपनों के साथ ही झगड़ा हो जाएगा, कार्यस्थल पर भी तनाव की स्थिति बनेगी, यहां तक कि पड़ोसियों से भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर आपको अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखना होगा और सबसे बड़ी बात कि अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखकर चलना होगा, वरना आप अपनी ही स्थिति खराब कर बैठेंगे। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। पहली चीज तो यही है कि अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखना है। जरूर से ज्यादा विचार आपके मन में आएंगे और आप अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाएंगे, ओवर थिंकिंग के ट्रैप में, जाल में आप फंस जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि अचानक से आपसे कोई पैसे उधार मांग सकता है। पैसे उधार मांगेगा, लेकिन इस लिहाज से मांगेगा जैसे कि आप उसकी मदद करें, और जब आप उसकी मदद करेंगे तो इस मदद के चक्कर में आप फंस जाएंगे, अपना नुकसान करवा बैठेंगे। हम पिछले कार्यक्रम में भी आपको बता चुके हैं कि पैसे किसी को भी उधार नहीं देना है। आने वाले समय और काल में आपको पैसे की बहुत अधिक जरूरत पड़ने वाली है, तो आप जब अपना पैसा किसी को दे देंगे तो आपको कौन देगा, और आप अपनी पूंजी किसी की सहायता करने में लगा देंगे, और लेकिन आपको समय आने पर कोई पैसा नहीं देगा। अचानक से आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा थकाने वाली हो सकती है, परेशान करने वाली हो सकती है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहें। जरूरत हो अनावश्यक यात्रा पर तो ना जाएं, बहुत जरूरत हो तो ही जाएं और अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। परिवार के साथ किसी विशेष यात्रा पर आप जा सकते हैं, तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी है, इससे आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य और उसके मनमाने व्यवहार की वजह से आपको थोड़ी चिंता रहेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जीवन साथी आपके साथ बहस किए जा रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है। यह व्यवहार आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, आपकी परेशानी, चिंता और कठिनाई बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो अनावश्यक प्रेम संबंधों में आप पड़ सकते हैं। प्रलोभनों से बचना है, वरना आपके ऊपर लांछन लग जाएंगे। जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उनमें भी किसी प्रकार की खटास आने की पूरी संभावना है। मंगल की गर्मी इन प्रेम संबंधों को जलाकर राख कर सकती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि जो मंगल और शुक्र युति है, ये आपका अचानक से खर्चा भी करा सकती है। अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। शुक्र यानी आपका धन, मंगल यानी शुक्र की जो सौम्यता है, जो उसका जो रूप है, उसका जो सौंदर्य है, उसे समाप्त करने का क्षमता रखता है। मंगल शुक्र युति प्रेमी जीवन के लिए और धन संपत्ति के लिए, पैसे के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी थोड़े चिंतित दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके बच्चे थोड़ी मनमानी करते जा रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं। अपना मार्ग स्वयं बनाने के चक्कर में वे अपना भविष्य बर्बाद कर बैठेंगे, क्योंकि अनुभव की कमी है और आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि यह जो करने जा रहा है उसमें इसके लिए केवल और केवल परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन वह सुनेगा नहीं और इस बात से आप थोड़े से दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो छोटे विद्यार्थियों का पढ़ाई में खूब मन लगेगा, खूब खेलेंगे भी, खूब पढ़ेंगे भी, खूब अच्छे नंबर लाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बड़ी विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे जरूर चिंताग्रस्त रहेंगे। मन उनका अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी पर नहीं लगेगा, इधर उधर व्यसनों में, वासनाओं में और
तरह तरह के उल्टे सीधे विचारों से उनकी एकाग्रता भंग होगी, जिसकी वजह से चिंता बढ़ेगी इनकी, और साथ ही साथ क्रोध, एग्रेशन भी इनके अंदर बढ़ेगा और भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर चिंताग्रस्त दिखाई देंगे। घर के परिवार के बड़े सदस्यों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि झगड़ा होगा, तनाव की स्थिति रहेगी। बात करें बिजनेस की, तो प्रॉपर्टी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, कपड़े का काम, विदेश से जुड़े काम, यानी विदेश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम, इन सभी कार्यों में थोड़ी बहुत मंदी दिखाई देगी, नकारात्मकता दिखाई देगी। हालांकि काम तो चलेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच बीच में रुकावटें, परेशानियां, अड़चने आती रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है, मशीनरी खराब हो सकती है। जो काम इलेक्ट्रॉनिक सामान पर डिपेंडेंट है, मशीनरी पर डिपेंडेंट है, ऐसे कार्यों में रुकावटें बार बार आएंगी। छोटी मोटी दुर्घटना, हादसा आपके साथ हो सकता है। वाहन आदि संभल कर चलाएं, अपना ही वाहन चलाएं और अग्नि से, बिजली से दूर रहें, यहां पर आपको खतरा है। अचानक से आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, तो इसके लिए तैयार रहें और अपने मन मस्तिष्क को इसके लिए पहले से ही तैयार करके रखें, एकाग्र रहें। जो लोग सोशल मीडिया के या ऑनलाइन के रोजगारों में जुड़े हुए हैं, उन्हें उन्नति होती दिखाई देगी, सफलता दिखाई देगी, मन अच्छा रहेगा, काम में पूरा मन लगेगा। आप अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत दिखाने का आपको पूरा अवसर प्राप्त होगा और अपनी योग्यता और काबिलियत के दम पर काम में अपनी उन्नति लेकर आएंगे, रुकावटों से बाहर निकलेंगे और अपने उच्च अधिकारियों का दिल भी जीत पाएंगे। यहाँ पर आपके पुराने रोग उभर सकते हैं, शरीर में जोड़ों में दर्द रह सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव और सिर में दर्द की समस्या रह सकती है। हल्का फुल्का बुखार यानी कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ सकता है, ये स्थिति भी आपके साथ रह सकती है। नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है, क्योंकि जितना आप ज्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना ही आप निष्क्रिय होते चले जाएंगे, क्योंकि नकारात्मक विचार आपको निष्क्रिय बना देंगे। आपकी एकाग्रता होनी चाहिए उस समस्या, उस कार्य पर जो इस समय आपके सामने खड़ा हुआ है, उसी कार्य को, उसी समस्या को सॉल्व करें। उसके बाद अगली, यानी कि ज्यादा दूर की, ज्यादा लंबे भविष्य की ना सोचें और समस्याओं को जरूर से ज्यादा बड़ा ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं जहां आपकी पोल खुल सकती है। तो जरा ध्यान से सुनिए, यहीं पर सारे रहस्य हैं, सारे सीक्रेट हैं, और टॉपिक जो आज का वीडियो का है ये भी यहीं से है, और यहाँ महामाई के कुछ आदेश भी छिपे हुए हैं, जरा ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहली आपकी जो पोल है वो ये खुल सकती है कि आपकी कोई पुरानी गलती, यानी कि आज से 2 साल, 4 साल पहले, 6 महीने पहले आपने कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी बात किसी से कह दी होगी जो कि आपके लिए अच्छी नहीं, आपके करियर के लिए अच्छी नहीं, आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी कोई गलती उभर कर बाहर आएगी जिसकी वजह से आपको अपमान सहना पड़ सकता है। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपकी क्षमता से बाहर है और उस कार्य में फिर आप असफल होंगे, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपमानित हो सकते हैं। आपका कोई ऐसा छिपा हुआ राज, छिपा हुआ रहस्य भी बाहर आ सकता है जो आपको अपमानित कर सकता है, आपको दुनिया की नजरों में गिरा सकता है। इसलिए अपने रहस्य, अपने राज किसी को भी ना बताएं और भावनाओं में बहकर, किसी को अपना जानकर उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर ना करें। लोग बातों का दुरुपयोग करेंगे और आपको परेशान कर देंगे। जो भी बातें यहाँ पर हमने आपको बताई हैं, वो सारी की सारी आपके ग्रह गोचरों पर आधारित हैं। यदि आपके जीवन में स्थिति पाप ग्रह से युक्त है, यानी आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना है, जैसे सापेत दोष होता है, गुरु चांडाल दोष होता है, पिशाच योग होता है या लग्न दोष होता है, कई दोष ऐसे होते हैं जिन्हें बाधा कारक दोष ही कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके हर एक कार्य में रुकावट आएगी, आपकी स्थिति खराब होती चली जाएगी, दिन प्रतिदिन आप नीचे ही गिरते चले जाएंगे और आपका हर एक प्रयास, हर एक मेहनत, हर एक सक्रियता निष्फल, असफल होती चली जाएगी। आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप बस सोचते रह जाएंगे कि आखिर क्यों, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं आपको सुख प्राप्त हो पा रहा है। ऐसा लगेगा जैसे कि पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर आपको दुख पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रही हैं, योजनाबद्ध तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है। ये सारी स्थितियां तब बनती है जब जातक जन्म से ही अपना प्रारब्ध खराब लेकर आया हो। लेकिन आपका प्रारब्ध खराब है, ये पता कैसे चलेगा? आपकी कुंडली दिखाकर। महर्षि पराशर और ना जाने कैसे अन्य ऋषियों ने कितनी मेहनत करके और अपनी दिव्य शक्तियों के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य है कि वो आपके पिछले जन्म के जो भी कर्म हैं उनको दिखा सकता है, प्रारब्ध खराब क्यों है ये बता सकता है और उपायों के माध्यम से इन्हें ठीक कर सकता है। तो ऐसे में आपका पहला कर्तव्य है कि अपनी कुंडली का आकलन कराएं। साथ ही यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, जैसे नया बिजनेस है, नई दुकान है, विदेश यात्रा है या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, तो उस कार्य को करने से पहले भी आपको अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए।
ऐसी स्थिति में आप कई प्रकार की परेशानियों में फंसने से बच जाते हैं, दुख तकलीफों से बच जाते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सही समय है जब नया वर्ष के दरवाजे पर आप खड़े हुए हैं। अंतिम महीना है वो चल रहा है और इसका भी अंत अब नजदीक है, यानी दहलीज पर आप आ चुके हैं। अब नया वर्ष कैसा रहेगा आपके खुद के लिए, ये बताए कि आपकी खुद की कुंडली। तो यही सही समय है जब आप अपनी कुंडली का आकलन करवा डालिए। बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी न करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का आकलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी के साथ साथ यह जो महामाई का महारक्षा कवच है, ये महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को मंगाकर आप किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से, तंत्र मंत्र से, किसी भी प्रकार के दोष से, हर प्रकार की समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इस कवच का रिकॉर्ड जो है वो इतना शक्तिशाली है कि जिसने भी इसे मंगाया है उसने हमें लौट कर धन्यवाद अवश्य कहा है। तो आप इस महारक्षा कवच को भी मंगवा सकते हैं। यही सही समय है, परिवर्तन का समय है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब ध्यान से सुनिए, उपाय और क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि आने वाले 3 से 5 दिन या यूं कह दे कि 1 सप्ताह के लिए आप भोलेनाथ को जल समर्पित करिए। बहुत बड़ा उपाय है। साथ ही साथ आपको हमने जो 5 बेलपत्र वाला था उपाय वो भी करिए और भगवान भोलेनाथ को अनार का रस शहद मिलाकर अर्पित अवश्य करिए। कैसी भी समस्या हो, दुख तकलीफ हो, दूर करेंगे भगवान भोलेनाथ। देवों के देव महादेव बाबा बहुत दयालु हैं, सब कुछ सुनते समझते हैं और जरा सी विनती से पिघल जाते हैं। सत्संग, प्रवचन और भगवान के भजन सुने, भगवान का नाम जप करें। भगवान के जिस भी रूप में आपकी आस्था है उस रूप का नाम स्मरण करें, उस रूप की पूजन अर्चन करें। मानसिक शुद्धता आपको प्राप्त होगी, मानसिक बल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अपने मोबाइल के वॉलपेपर में भगवान के जिस रूप में आपकी आस्था है उनका विशेष वॉलपेपर लगाएं और उसे पूरे भाव के साथ दर्शन करते रहें। और एक विशेष उपाय जो हम आपको बता दें कि इस संसार में मूल जो है, यानी कि जो धन है, जो सुख है, जो वैभव है, जो सौंदर्य है, सब कुछ हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र पॉजिटिवली एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट तो सबका होता है लेकिन पॉजिटिवली एक्टिवेट होता है, उस व्यक्ति के जीवन में हर एक सुख उसे प्राप्त होता है। वह देवताओं की तरह जीवन जीता है और धीरे धीरे वैराग्य को भी प्राप्त करता है और मुक्त होता है। तो इस मूलाधार चक्र को मजबूत करना, पॉजिटिवली एक्टिवेट करना बेहद आवश्यक है। तो 7 दिन का एक प्रयोग करके देख लो, आपका जीवन बदल जाएगा गारंटी के साथ। रोज सुबह या जिस भी समय आपको समय मिले, पेट आपका खाली होना चाहिए। एकांत में बैठ जाएं, आसन बिछाकर बैठ जाएं, जमीन पर पालथी मार कर बैठे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। गहरी गहरी 5 से 10 श्वास लें और उसे रोकें अपने अंदर और फिर उसे धीरे से रिलीज करें। इस तरह आपका मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। उसके बाद आपको आंखें बंद किए किए ही लम, ये जो वाइब्रेशन है ये आपके मन मस्तिष्क तक जानी चाहिए। पूरी झंझनाहट आपके मन मस्तिष्क तक पहुंचेगी, आपके सारे चेहरे की भाव भंगिमाएं वाइब्रेट होने लगेंगी। इस तरह से इस मंत्र का, यानी कि यह बीज मंत्र है मूलाधार का, इस मंत्र का उच्चारण 10 से 15 मिनट कीजिए और गूंजते हुए, जैसे हमिंग की आवाज होती है, भौरे के गूंजने की आवाज होती है, बिल्कुल वैसे ही आवाज आपको निकालनी है। और आप देखेंगे कि आपको असीम शांति का एहसास होगा, गजब का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आएगा और चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगी। इसी के साथ साथ हमने जो इत्र वाला उपाय बताया था, जिसमें हमने 4 इत्रों को मिलाकर, केसर को मिलाकर एक विशेष विजयी तिलक बताया था, एक विशेष आकर्षण तिलक बताया था। इस आकर्षण तिलक को आप बना लीजिए। फिर से बता देते हैं, गुलाब, केसर, चंदन, नाग चंपा, इन 4 इत्रों को लीजिए और इन्हें मिला लीजिए, साथ में थोड़ी केसर मिला लीजिए और इस तिलक को, लगभग अदृश्य सा होगा यह तिलक, अपने माथे पर लगाइए, अपने गले में लगाइए और अपनी नाभि पर लगाइए। इन 3 स्थानों पर लगाइए। यह आकर्षण तिलक है, हर एक सुख समृद्धि, हर एक वैभव को आपकी ओर आकर्षित करेगा, साथ ही साथ नेगेटिविटी को दूर भगाएगा। तो बस इन उपायों और क्रियाओं को करिए। और एक विशेष महा उपाय तांत्रिक टोटके के बारे में बात करेंगे अगले कार्यक्रम में, उसे पूरा जरूर देखना। उस उपाय से आप बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना को चुटकियों में पूरा होते हुए देखेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है, या मच्छमड़ी जो राहु का सर्वश्रेष्ठ तोड़ है आप उसे लेना चाहते हैं, या फिर
किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दे दिया है, इन नंबरों पर फोन करिए, तुरंत आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा, श्रेष्ठतम मार्गदर्शन किया जाएगा। तो चलिए यहीं से कार्यक्रम को विराम देते हैं। पूरे प्रेम और भाव के साथ महामाई को याद करिए और बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।